नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं जामिनी परी की साधना दे रहा हूँ। ये परी, सबसे पहले तो इसके फ़ायदे बता देता हूँ मैं। ये परी सिद्ध होने के पश्चात मोहन वशीकरण की क्रिया जो है बहुत ही अच्छे प्रकार से करती है साधक के लिए, स्वयं के लिए भी करती है, साधक के लिए या साधक के कहने पर किसी और के लिए भी मोहन वशीकरण की क्रिया जो है ये बहुत ही अच्छी प्रकार से करती है। इसके अलावा सर्व आकर्षण की सिद्धि हमें प्रदान करती है। सर्व आकर्षण का अर्थ यह है कि हम में एक ऐसा चुंबकीय प्रभाव आ जाता है कि कोई भी इंसान हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इंसान हो, हमारी तरफ वो आकर्षित हो जाता है। तो ये सर्व आकर्षण की सिद्धि हमें प्रदान करती है। इसके अलावा उच्चाटन वशीकरण, उच्चाटन विद्वेषण जैसी क्रियाएं हमारे लिए करती है, साधक के लिए करती है। शत्रु दमन की क्रिया करती है, शत्रु का विनाश करती है। सर्व कार्य सिद्धि करती है हमारे लिए, मतलब कोई भी कार्य हमारे नहीं बन रहे हैं तो उन कार्यों को, सांसारिक लौकिक कार्यों को ये हमारे लिए बना देती है। सुख समृद्धि हमें प्रदान करती है, गृह क्लेश इत्यादि का नाश करती है, ग्रह दोषों का नाश करती है। इसे अलग अलग रूपों में, कई रूपों में सिद्ध किया जा सकता है। इसे प्रेमिका रूप में भी सिद्ध किया जा सकता है, पत्नी रूप में भी सिद्ध किया जाता है, माता के रूप में भी सिद्ध किया जा सकता है, देवी के रूप में भी सिद्ध किया जा सकता है। और जिस रूप में भी इसे सिद्ध करे, ये जीवन भर उस रिश्ते को बड़े ही ईमानदारी के साथ निभाती है। इसके अलावा यौवन तथा सुंदरता हमें प्रदान करती है। तो इस प्रकार से बहुत से फायदे हैं इस परी के। अब मैं इस साधना की सामग्री बता देता हूँ। पहले इसमें हमें नीले आसन की ज़रूरत पड़ेगी। एक नारियल की आवश्यकता पड़ेगी, बिना छिला हुआ। एक तांबे के लोटे की आवश्यकता पड़ेगी। सिंदूर की आवश्यकता पड़ेगी। पीले अक्षत की आवश्यकता पड़ेगी। घी के 5 दीपक हमको लगाने हैं। मिट्टी के 5 दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। पीले पुष्पों की आवश्यकता पड़ेगी। चंदन की माला की आवश्यकता पड़ेगी। चंदन का इत्र की आवश्यकता पड़ेगी। लकड़ी की एक पीढ़े की आवश्यकता पड़ेगी। गंगाजल की आवश्यकता पड़ेगी। लाल मौली धागा की आवश्यकता पड़ेगी। प्राण प्रतिष्ठित जामिनी परी यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तथा भोग में हमको 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बताशे चढ़ाने हैं। तो इतनी ही सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं साधना का विधान बता देता हूँ। इस साधना में हमारी दिशा पश्चिम की होगी। इस साधना को शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से करना है। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से रात्रि 11 बजे से इस साधना को शुरू करना है। और पश्चिम की दिशा में मुख करके बैठना है। लकड़ी का एक पीढ़ा आप बिछा लें, उसके ऊपर नीले रंग का एक आसन बिछा लें। आपके स्वयं के बैठने का आसन भी नीले रंग का ही होगा। इसके पश्चात आपको जो है सिद्ध यंत्र को इस पीढ़े के ऊपर में स्थापित करना है तथा सिंदूर से इसका अभिषेक करना है। और उसके सामने एक कलश स्थापित करना है। आपको तांबे का लोटा स्थापित करना है। उस पर आधा लोटा आप गंगा जल ले लें और उसमें धूप थोड़ी सी मात्रा में मिला लें और चंदन का इत्र थोड़े से मात्रा में उसमें मिला लें। उसके ऊपर एक नारियल स्थापित करें। नारियल में पहले 7 बार लाल रंग के मौली धागा से लपेट कर 3 बार गांठ बांध ले उसमें। और उसके बाद उस नारियल को जो है उस लोटे पर स्थापित कर दे तथा सिंदूर से लोटे का और उस पात्र का अभिषेक कर ले। इसके पश्चात पीले पुष्प जो है आपको अर्पण करना है उस यंत्र को तथा
उस कलश के ऊपर तथा पीले पुष्पों से मतलब अच्छी प्रकार से उस आसन को सजा लें। अब आपको चंदन के इत्र का छिड़काव कर लेना है। इसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। शुद्ध पवित्र वस्त्र पहनकर स्नान इत्यादि कर ही साधना को शुरू करें। साधना के दौरान 3 दिन की साधना होती है ये। वैसे तो नए साधक जो पुराने साधक हैं उसको 1 से 2 दिन के अंतर्गत सिद्धि प्राप्त हो जाती है, परंतु जो नए साधक है उसको अधिकांश 3 दिनों के अंतर्गत सिद्धि इसमें प्राप्त हो जाती है। तो इसमें आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है, ब्रह्मचार्य का विशेष ध्यान रखना है साधना के दौरान 3 दिनों की साधना में, और भोजन पे विशेष ध्यान रखना है। भोजन बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी करना है, यहाँ तक प्याज लहसुन भी ना खाए तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आपको विशेष ध्यान रखना है शुद्धता का, ब्रह्मचार्य का। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है। 5 दीपक आपको लगाने हैं, मिट्टी के घी के दीपक लगाने हैं उस यंत्र की तरफ मुख करके। 5 दीपक का एक कतार में लगानी है और उसका मुख जो होगा वो उस यंत्र के तरफ होगा। अब इसके पश्चात जो है पीले पुष्प आप अर्पण करने के पश्चात आपको एक तांबे के पात्र में भोग चढ़ाना है। 5 इलायची, 5 लौंग, 5 बताशे और एक पीला पुष्प उस पर चढ़ा दीजिए। 1 या 5 पीला पुष्प आप चढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार से तांबे के पात्र में आपको भोग लगाना है रोजाना, और साधना के पश्चात उस भोग को स्वयं ग्रहण करना है, किसी और को नहीं देना है। तो इस प्रकार से 3 दिन की साधना रहेगी, और इसमें उक्त मंत्र का आपको चंदन की माला से 300 बार पाठ करना है। अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम ऐं क्लीं ह्रीं आगच्छ आगच्छ जामिनी परी क्लीं ऐं ह्रीं फट्। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ओम ऐं क्लीं ह्रीं आगच्छ आगच्छ जामिनी परी क्लीं ऐं ह्रीं फट्। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।